हमारे साथ ऋषिपाल सिंह जी भी अधिवक्ता लाइव जुड़ चुके हैं। जी ऋषिपाल जी, क्या कुछ आप इस घटनाक्रम में देख पा रहे हैं जिस तरह से मुख्यमंत्री की आज ईडी से मुलाकात हो सकती है, साथ ही साथ खबरें तमाम आ रही हैं, लीगल नजरिए से देखा जाए तो क्या कुछ आपको दिखाई दे रहा है, क्या घटनाक्रम आज घट सकता है? देखिए, अगर इस केस को मैं लीगल नजरिए से देखता हूँ और अगर प्रेमा फसाई केस को देखता हूँ और जैसी बॉडी लैंग्वेज जो है हेमंत सोरेन की है और जिस तरह से वो निर्णय ले रहे हैं, तो ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं उनके माइंड में है कि ईडी उनको गिरफ्तार कर सकती है, क्योंकि एक नहीं बल्कि 10 उनको समन मिले हैं और 10 समन मिलने के बाद वो फिर कोर्ट उसमें ईडी के सामने पेश हो रहे हैं और जिस तरीके से वो तैयारी कर रहे हैं अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए, और जो उनकी भाभी सीता है वो भी तैयारी कर रही है, वो भी अपना दवा ठोक रही है, तो पार्टी की तरफ से भी और देखा जाए तो कानून की तरफ से कहीं ना कहीं सोरेन को लग रहा है कि वो गिरफ्तार हो जाएंगे। और अगर किसी व्यक्ति को लग रहा है वो गिरफ्तार हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं वो केस जो ईडी का है वो एक मजबूती की तरफ जाता दिख रहा है। यहाँ एक केस जो है ईडी का एक मजबूती की तरफ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से कल घटनाक्रम में जानकारी मिली थी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40 घंटे के लिए गायब नजर आ रहे थे और उसके बाद अचानक रांची आवास पर वो निकलकर सामने आए, क्या लगता है आपको कि ये जो तमाम कवायद चल रही है, विधायकों के साथ बैठक की जा रही है, इस तमाम पूरे मामले में मुख्यमंत्री लगातार लीगल एडवाइस लेने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरह से इस घटनाक्रम और ईडी की जांच से पहले खुद का बचाव कर सकते हैं? निश्चित तौर पे देखिए, लीगल एडवाइस तो लेने की कोशिश कर ही रहे हैं और ये आपको मालूम होना चाहिए कि समन पहला समन नहीं है, ये 10वां समन है जी। तो ये लीगल जो एडवाइस है ये तो बहुत पहले से ली जा रही है और ये उनका हक भी है, हर व्यक्ति का हक है, चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आम व्यक्ति हो, वो कानूनी सलाह ले सकता है। लेकिन इस स्टैट्यूटरी पोस्ट पे जब कोई व्यक्ति बैठा होता है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां होती है और इस तरीके से जो है एक गायब हो जाना और फिर नहीं मिल पाना, ये उनकी छवि को कहीं ना कहीं, उनकी छवि को भी, सरकार की छवि को भी, पार्टी को भी ये कहीं ना कहीं कमजोर करता है। और हर व्यक्ति, विशेष तौर पर वो व्यक्ति जो एक स्टैट्यूटरी पोस्ट पर बैठा है, उसकी जिम्मेदारी है कि वो उसको सामना करे और उन बातों का जवाब दे जो ईडी पूछ रही है, क्योंकि ये उनकी जवाबदेही जनता के प्रति भी है। तो जो आरोप ईडी लगा रही है वो उनका जवाब दें और सरकार को भी और जो पब्लिक है उसको भी सेटिस्फाई करें। जी बिल्कुल। इसके अलावा ऋषिपाल जी, आज ईडी की मुलाकात होनी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, इस पूरे मामले में अभी तक ये कयास लगाए जा रहे थे कि ईडी गिरफ्तारी कर सकती है, लेकिन यदि सवालों के जवाब उचित तरीके से नहीं मिलते हैं तो भी क्या ईडी को वारंट की जरूरत होगी या ईडी वारंट अपने साथ लेकर आएगी? इस पर भी कुछ प्रकाश डालें आप। नहीं, देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट है कि जिन सवालों के जवाब उनको नहीं मिलते और उन सवालों के जवाब के लिए अगर उनको ईडी को लगता है कि उनको कोई रिकवरीज करनी है और वो रिकवरीज कस्टोडियल इंटेरोगेशन से ही हो सकती है, वो सामान्य पूछताछ से नहीं हो सकती, और वो उन डॉक्यूमेंट्स की या उन स्रोत की रिकवरी करनी है जहां पर ये घोटाला, जो तथाकथित घोटाले की बात की जा रही है, हुआ है, तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर पर जो है ईडी गिरफ्तार कर सकती है। जी बिल्कुल। दिल्ली की यदि बात की जाए तो दिल्ली से कल जिस तरह से ईडी के ऑफिसर्स ने मुख्यमंत्री के दिल्ली आवास पर धावा बोला और उसके बाद बीएमडब्ल्यू कार से लेकर 36-37 लाख तक का जो कैश उनको बरामद हुआ था वहां से, वो तमाम अपने कब्जे में लिया है। इस पूरे मामले में लगातार ये कहा जा रहा था कि 31 जनवरी तक का समय जो मुख्यमंत्री को दिया गया है, तो ईडी की तरफ से इस तरह की कार्रवाई क्यों हो रही है? इस कार्रवाई को आप लीगल नजरिए से देखें तो क्या देख पा रहे हैं कि दिल्ली में एक तरफ बीएमडब्ल्यू कार से लेकर कैश जब्ती की जा रही है, रांची में लगातार धावा बोला जा रहा है, दबाव बनाया जा रहा है, इस कार्रवाई को कैसे देखते हैं आप? अगर ईडी के सामने या किसी भी एजेंसी के सामने प्रस्तुत होने के लिए कोई समय दिया गया है, समन दिया गया है, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति को वहां पर उस समय होना है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि कोई भी एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो, उनको अगर ये इस बात की जानकारी मिलती है कि कहीं पर भी कोई जो कोई कैश ऐसा है जो अनअकाउंटेड है, जिसकी कोई अकाउंटेड नहीं है, तो ऐसी स्थिति में जो है उनको अधिकार है कि वो अपनी कार्रवाई कर सकती है। वो कार्रवाई, वो जो अनअकाउंटेड अमाउंट मिलना, वो एक नई बात है, वो एक नया इशू है कि आपको 36 लाख रुपए जो कैश मिले हैं, इस अनअकाउंटेड मनी की चाहिए। जो ऑलरेडी पर मैटर चल रहा है वो एक अलग इशू है। तो दोनों बातों को जो है, वो दोनों बातों को सामना उनको करना है कि इस अनअकाउंटेड मनी किस तरीके से जो उनके आवास में थी, उनको जवाब देना कि ये पैसा कहाँ से आया, ये किस काम के लिए रखा गया था। तो दोनों स्थिति में जो है ईडी कार्रवाई को हम गैर कानूनी नहीं मान सकते।